Hello, bachcho. Let's read the question. Which one of the following correctly explains the function of a specific part of human nephron? Option A. Afferent arteriole carries the blood away from the glomerulus towards the renal vein. B. Podocytes create minute space, that is slit pores, for the filtration of blood into Bowman's capsule. Option C. Henle's loop, most reabsorption of major substances from the glomerular filtrate. And option D. Distal convoluted tubule, reabsorption of potassium ions into the surrounding blood capillaries. So let's solve the question. इसके लिए आपको की कंसेप्ट जानना पड़ेगा. की कंसेप्ट, तो यहाँ पे की कंसेप्ट क्या है? दैट इज पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन एंड देयर फंक्शन. पार्ट्स ऑफ nephron and their functions. देखिए, हम ब्रीफली बोल देते कि नेफ्रॉन का पार्ट्स क्या है. सो दिस इज बोमन्स कैप्सूल, जो नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट होता है. ओके, बोमन्स कैप्सूल के बाद एक कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, जो कि बहुत ही कॉन्वोल्यूटेड, मतलब तोड़ा मोड़ा काइंड ऑफ. ठीक है, इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट पाइप. उसके बाद एक यू शेपेड हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड हेनलेस लूप. ये जो हेनलेस लूप होता है, उसके बाद फिर से ऐसे तोड़ा मोड़ा एक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब. एंड बहुत सारे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब एक के बाद एक जुड़े रहते हैं. ओके, so there is another part. This is not a part of nephron, that is called connecting duct. So let me label it out. This cup-shaped structure, that is called Bowman's capsule. ठीक है, उसके बाद that is proximal convoluted tubule, PCT. इसके बाद ये U-shaped structure, that is called Henle's loop. And this is another part, that is called distal convoluted tubule. And finally, and और एक important चीज़ है, ये जो बोमन कैप्सूल है, तो यहाँ पे ब्लड लेके आर्टेरियोल एक आते हैं, जो कि थोड़ा मोटा वाला होता है. उसके बाद एक गुच्छा बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड टफ ऑफ कैपिलरीज. टफ ऑफ कैपिलरीज, उसके बाद फिर से ब्लड चले जाते हैं. तो के ब्लड लेके आने का काम, दैट इज कॉल्ड एफरेंट आर्टेरियोल. एफरेंट आर्टेरियोल, और ले जाते हैं, दैट इज इफरेंट आर्टेरियोल. इफरेंट आर्टेरियोल. ओके, और ये जो बोमन्स कैप्सूल, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस रूलस. तो ग्लोमेरुलस से ब्लड जो आते हैं, वही फिल्टर करना, यही नेफ्रॉन का काम है. तो इसके लिए एक स्पेशल सेल प्रेजेंट होता है. ओके, तो बोमन्स कैप्सूल में ये यहाँ पे एक स्पेशल सेल प्रेजेंट होता है, और जिसके अंदर ये थोड़े थोड़े पोर्स प्रेजेंट है, सो दैट द फिल्ट्रेट कैन पास. इसको स्लिट पोर बोलते हैं. जो पोर प्रेजेंट होते हैं, उसको हम स्लिट पोर बोलते हैं. और ये जो सेल, स्पेशल सेल, दैट इज कॉल्ड पोडोसाइट सेल. साइड्स. ठीक है, अब हम क्वेश्चन में आएंगे. क्वेश्चन में ऑप्शन 1 में बोला गया कि एफरेंट आर्टेरियोल कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलर टुवर्ड्स द रीनल वेन. देखिए, एफरेंट आर्टेरियोल तो ये लेके आते, ब्लड तो लेके आते. तो यहाँ पे बोला गया कि कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलर टुवर्ड द रीनल वेन. ये वाला सही नहीं होगा, क्योंकि लेके आते हैं, है ना. उसके बाद ऑप्शन बी में बोला गया कि पोडोसाइट क्रिएट माइन्यूट स्पेसेस, दैट इज स्लिट पोर्स, फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इनटू वुमेन्स कैप्सूल. हाँ, ये वाला सही है. मैंने अभी डिस्कस किया कि पोडोसाइट जो सेल होता है, वो स्लिट पोर, जैसे छन्नी जैसा वो पोर क्रिएट हो जाता है, जहाँ से क्या होता है, ब्लड फिल्ट्रेट होता है. ठीक है, ये वाला जो पोर्शन मैंने अभी दिखाया, पोडोसाइट सेल, ये वाला पोर्शन, दैट इज स्लिट पोर ओनली. तो ये हमारा आंसर हो सकता है. फिर भी हम सी डी को भी देखेंगे. हेनलेस लूप, मोस्ट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द मेजर सब्सटेंसेस फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. तो देखिए, रीएब्जॉर्प्शन, जो चीज़ हमें चाहिए, हम नहीं चाहते कि वो नेफ्रॉन में ही रहे.
तो इसके लिए रीएब्जॉर्प्शन फिर से बॉडी में आ जाता है। तो रीएब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब में। तो रीएब्जॉर्प्शन, ओके, रीएब्जॉर्प्शन देखिए यहाँ पे बोला गया है कि ये जो रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रहा है, हिललेस लूप में। तो रीएब्जॉर्प्शन तो पीसीटी में हो रहा है, ये हिललेस लूप में मैक्सिमम नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो होता है बट मैक्सिमम होता है पीसीटी में। तो ये वाला भी ऑप्शन सी भी सही नहीं है। एंड डी इज सेइंग दैट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम आयंस इनटू द सराउंडिंग्स ब्लड कैपिलरी। देखिए ये पोटेशियम आयंस तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सोडियम आयंस का होता है, थोड़ा बहुत कैल्शियम का भी होता है, बट ये पोटेशियम का नहीं होता है। तो इसीलिए ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पोडोसाइट क्रिएट माइन्यूट स्पेस और स्लिट पोर्स फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इनटू Bowman's capsule, option B. So I hope you understood the concept well. Best of luck.